चॉकलेट मम्मी से मैं सीमा थाबाई आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको गणगौर का किस तरह से पूजन करते हैं, क्या विधि होती है और गणगौर के पूजन के समय हमें क्या क्या सामान चाहिए वो आज मैं आपको बताने जा रही हूँ। यह व्रत चैत्र शुक्ल तृतीया को आता है। इस दिन सुहागिन स्त्रियां व्रत करती है, मिट्टी के गणगौर बनाती हैं और गणगौर का व्रत 16 दिन का होता है। इस दिन भगवान शंकर ने पार्वती जी को और पार्वती जी ने सभी महिलाओं को सौभाग्यवती होने का वरदान दिया था। तो हमें सबसे पहले मिट्टी के गणगौर और ईसर बनाने हैं। जो मैंने मिट्टी के ये गणगौर ये ईसर बनाए हैं, दीवार पर भी मैंने बनाए हैं। ये जुआरे उगाए जाते हैं और होली के दूसरे दिन से ही गणगौर की पूजा शुरू हो जाती है। सुहागिन जिनकी सीजन में पहली शादी हुई है, जिनके पहली गणगौर आई है, वो महिलाएं वो स्त्रियां पीहर में आकर 16 दिन की गणगौर की पूजा करती है। जल का एक लोटा भर लेते हैं, हमें दूध चाहिए और ये मीठे और नमकीन हमें गुड़ा चाहिए। तो ये मैंने मीठे बनाए हैं और ये नमकीन गुड़ा बनाए हैं, पूड़ी बनाई है। और इस तरह से मैंने ईसर और गणगौर को पाटे के ऊपर बिठा दिया है। सबसे पहले हमें इस तरह से हाथ से छींटा देना है ताकि सब शुद्ध हो जाए। उसके बाद ये रोली लेनी है और रोली से इस तरह से टीका लगाना है और यहाँ पे इनको तिलक लगाना है। इसके बाद यहाँ भी हमें गणगौर को टिक्की लगानी है और ईसर जी को तिलक लगाना है, चावल लगाना है। इसके बाद हमें 16 बिंदी लगानी है। यहाँ पे हमें 16 बिंदी लगानी है। और मेहंदी की भी हमें 16 बिंदी लगानी है। तो पहले हमें मेहंदी लेनी है। मेहंदी लेके हमें गणगौर के हाथों में मेहंदी लगानी है, पाँवों में मेहंदी लगानी है और फिर मेहंदी की भी हमें 16 बिंदी लगानी है। उसके बाद में काजल की भी हमें 16 बिंदी लगानी है। तो ये इस तरह से हम काजल लेंगे। सबसे पहले हमें जो ये काजल है वो हमें ईसर और गणगौर के आंखों में काजल लगाना है। ये जो काजल है, इस काजल की भी हम 16 बिंदी लगाएंगे। इस तरह से 16 बिंदी लगाने के बाद में वापस से हम अपने हाथ धो लेंगे और जो भी मीठा होगा वो हम मीठा चढ़ा देंगे। तो ये पुए और पकौड़ी है, तो हम पुआ और पकौड़ी चढ़ा देंगे। और फिर जो कनेर के जो पत्ते होते हैं, वो कनेर के पत्तों को हाथ में लेके इस तरह से 2 कनेर के पत्तों को जोड़ के इस तरह से 16 बार चटकाना है और फिर यहाँ छोड़ देना है। उसके बाद वापस से कनेर का पत्ता लेंगे और पाटा धोएंगे। पाटा धोने के लिए हम बोलेंगे पाटो दो बीरा की बहन, पाटो दो पाटा ऊपर बीरो पान में जाशा बीरा की जान जान जाशा आन जाशा बीना प्रणान जाशा अलगले में भाड़ो जा ससुरा दीथा को सालो जा अलगले में 5 पटेटा चूल्हा पाचे 5 पटेटा सासू जाने मारा बेटा चूल्हा पाचे फिरे ऊंदरी सासू जाने बहन सुंदरी चूल्हा पाचे 5 पचेटा सासू जाने मारा बेटा चूल्हा पाचे मुद को घड़ो सासू जाने दूध को घड़ो। इस तरह से इसे हम यहाँ चिपका देंगे।
उसके बाद ये जो दूब लेंगे, दूब दोनों हाथों में हम दूध लेंगे, ये दूब लेंगे। और दूब लेने के बाद अगर आप घर में अकेले ही हैं, आपके पास कोई भी नहीं है, तो आप अपने जो ओढ़नी का जो पल्लू है, जो ये ओढ़नी का पल्लू है, ये इस तरह से एक तरफ से ऐसे पकड़ लेंगे और फिर गणगौर पूज लेंगे। अगर आपके साथ आपकी कोई घर में सुहागिन एक और स्त्री है, तो इस तरह से चिट्टी उंगली से दोनों इस तरह से जोड़े से पकड़ लेंगे, जोड़े से पकड़ के इस तरह से गणगौर पूजेंगे और इसे हम इस तरह से डुबो लेंगे पानी में और फिर हम गणगौर को पूजेंगे। तो 16 बार बोलेंगे, गौर गौर गणपति ईश्वर पूजा पार्वती, पार्वती का आला टीका, गौर का सोना का टीका दे, टमका दे, बाला रानी भरत करो, खेरो काटो, लाडू आयो, लाडू दे, बीरा ने दियो, बीरो माने चुंदर दी, चुंदर माने स्वाग दियो, भाग दियो, सने मैंने सोड़ा, ईसर भोड़ा, दोन्यू जोड़ा, जोड़ जुआरा, रानी पूजा राज ने, मैं पूजा सुहाग ने, रानी को राजगढ़ तो जाए, माँ को सुहाग बढ़ तो जाए, कीड़ी कीड़ी जात दे गुजराता को पानी, लल्ले दौड़ा दानी, रानी में सिंगाड़ा, पानी में भी जोड़ा, मारो बाई एम लियो सेम लियो, सिंगाड़ा को बेम लियो, उतरती जलेबी लियो, घी का चट्टा घेवर लियो, न भावत ओ लियो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, ईसर बोड़ा, दोन्यू जोड़ा, जोड़ जुआरा, रानी पूजा राज ने, मैं पूजा सुहाग ने, रानी को राजगढ़ तो जाए, माँ को सुहागवड़ तो जाए, कीड़ी कीड़ी जाते गुजराते, गुजराता को पानी, लल्ले दौड़ा दानी, दानी में सिंगाड़ा, पानी में भी जोड़ा, मारो बाई एम लियो सेम लियो, सिंगाड़ा को बेम लियो, उतरती जलेबी लियो, घी का चट्टा घेवर लियो। इस तरह से हम 16 बार बोलेंगे और 16 बार बोलने के बाद में हमें घी का दीपक भी जलाना है। इस तरह से हमें ये 16 बार बोलना है। और 16 बार बोलने के बाद में जो ये दूब है, ये दूब को हम इस तरह से हाथ में लेंगे और जो ये मेहंदी है, ये मेहंदी इधर लगा के इस तरह से यहाँ इसे चिपकाना है। ये इस तरह से यहाँ रख देंगे। रखने के बाद में जो ये मीठे और नमकीन जो गुणा है, इसे सुहागन स्त्री के साथ में एक दूसरे से इस तरह से कल्पना करते हैं, एक दूसरे से ऐसे लेते हैं। तो पहले हम इस तरह से 16 बार गणगौर को हम झिला देते हैं और ये भी हम 16 बार झिला देंगे। इस तरह से झिलाने के बाद में हम इस संकल्प लेंगे। संकल्प लेने के लिए हम हाथ में पानी लेंगे। पानी लेने के बाद रोली रखेंगे, चावल लेंगे और यहाँ से हम थोड़े से फूल लेंगे और इस तरह से हम संकल्प लेंगे। आसो मासो तमासो, आज गणगौर का दिन है और घर की दरानी, बेटा बेटी की माँ, भाई की बहन, मैं ये गणगौर की जो मैंने पूजा की है, मैंने जो 8 नमकीन गुणा बनाए हैं, 8 मीठा पुआ बनाए हैं और ये जो मैंने पूरी पूजा की है, ये मेरी पूजा स्वीकार हो। और इस तरह से हम ये फूल और पानी छोड़ देंगे और फिर से हम हाथ को शुद्ध कर लेंगे। उसके बाद में जो इसको एक दूसरे से अदला बदली किया जाता है, तो ये जो गुणा है वो हम एक दूसरे से अदला बदली करते हैं। वो किस प्रकार करते हैं वो मैं अभी बताती हूँ। जैसे आपके घर में कोई सुहागिन स्त्री हो, उसके गुणा तो आप खाएंगे और आपके गुणा वो खाएंगी, तो वो इस तरह से अदला बदली करते हैं। तो अब हम जो ये गुणा है, तो हम दूसरी सुहागिन स्त्री से अदला बदली करेंगे, तो इसे हम झिलाना बोलते हैं। उसके गुणा और तो मैं खाऊंगी और मेरे गुणा वो जो मेरे साथ की सहेली है वो खाएगी। वो किस तरह से 16 बार एक दूसरे से अदला बदली करते हैं, वो इस प्रकार करते हैं।
इस तरह से। अब ये जो मेरे हाथ में आ गया है, इसे मैं प्रसाद के रूप में लूंगी। और ये जो मेरे इनके हाथ में आए हैं, ये मेरी फ्रेंड है, ये मेरी फ्रेंड खाएगी। इस तरह से हम ये अदला बदली करते हैं। और ये जो मैंने पूजा की है, ये जो मैंने आपको ये गणगौर का जो ये पूरा वीडियो बना के बताया है कि किस तरह से गणगौर की पूजा करनी चाहिए, क्या करना चाहिए। तो ये जो वीडियो बनाया है, अगर आपको पसंद आता है तो प्लीज मेरा वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। चॉकलेट मम्मी से मैं सीमा धाबाई। धन्यवाद।